मैं चुप कराता हूं हर शब्द उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज नई बात छेड़ देती है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी है। और सबसे बड़ा खुलासा क्या है? सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जगदीश बिश्नोई का आका कौन था। और सबसे बड़ा खुलासा ये है कि बाबूलाल कटारा ने, जिसने राजस्थान लोक सेवा आयोग से पेपर चुरा कर बेचा था, बांटा था, उसे किसने राजस्थान लोक सेवा आयोग में पहुंचाया था? क्या डील हुई थी? कितने पैसे की लेन देन हुई थी? ये सारे खुलासे अब तक क्यों नहीं हो पाए हैं और क्या आगे होंगे? देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है और अब जो फर्जी इंस्पेक्टर हैं वो पकड़े जाते रहेंगे। ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। आज भी उड़ीसा से एक पकड़ कर लाया गया है। ये अलग ही गिरोह है, गैंग है, जिसका खुलासा वीके सिंह ने किया था दिन में राजस्थान तक से बातचीत करते हुए। मगर जब हमने उनसे पूछा कि ये कब बताएंगे कि बाबूलाल कटारा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में आने के बाद जितनी परीक्षाएं हुई है सब में इंचार्ज बन जाता था और पेपर लीक करता था, वो किसकी वजह से? इस प्रतिभा को पहचाना किसने था और क्या डील हुई थी? क्या वाकई में 1 करोड़ रुपए की डील हुई थी इसको आरपीएससी का सदस्य बनाने के लिए? क्या अशोक गहलोत से पूछताछ होगी? क्या अशोक गहलोत एसओजी में बुलाए जाएंगे या फिर जल्दी ही एसओजी की टीम अशोक गहलोत के घर जाने वाली है ये पूछताछ करने के लिए कि बाबूलाल कटारा को आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्यों लगाया था, कैसे लगाया था? क्या डूंगरपुर का एक बड़ा नेता जो सियासी संकट के समय हेलीकॉप्टर में घूमता था, वो लेकर आया था और बाबूलाल कटारा और उसके बीच एक डील हुई थी? डील के पेटे क्या 20-20 लाख रुपए की 2 किस्त उसने सगवाड़ा में किसी जीजा को पहुंचाया है और उसके बाद ये खुद पैसे कमाने लगा क्योंकि बेटा ने कहा कि मैं मेडिकल का बिजनेस करूंगा, अस्पताल बनाऊंगा और फिर कॉलेज भी खोलूंगा। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। ये किसी और ने नहीं बताई है, ये बाबूलाल कटारा ने बताई है, जो रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। क्या अब लिया जाएगा? क्या अब लिया जाएगा? आप सोचिए कि अशोक गहलोत सरकार के दौरान 2nd ग्रेड व्याख्याता परीक्षा में यह अरेस्ट होता है पेपर बेचने के लिए, लीक करने के लिए, मगर कोई भी पूछताछ नहीं होती है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा या हनुमान बेनीवाल श्रेय लें, मगर ये श्रेय तो सिर्फ नई सरकार यानी भजन लाल शर्मा की सरकार को जाता है। किसी ने इस मसले को नहीं उठाया था। ये एक हादसेवश, ये एक्सीडेंटल जांच हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप वीके सिंह से पूछ लेना। कोई इस जांच की मांग अब नहीं कर रहा था। जो बच्चे सितंबर 2021 में आंदोलन करने के लिए आए थे, वो थक हार कर घर चले गए थे। वो एसओजी में अशोक राठौड़ के पास गए थे सबूत लेकर, सारे 11 जगह के एफआईआर लेकर, मगर अशोक राठौड़ ने कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और उपेन्द्र यादव भी आंदोलन का बोरिया बिस्तर बटोर कर चले गए, कहने लगे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। मगर वीके सिंह ने ये खुलासा कैसे किया? इतना बड़ा
एसआई परीक्षा पेपर लीक का खुलासा कैसे हुआ, यह किसी आंदोलन की वजह से नहीं हुआ है और ना ही किसी शिकायत की वजह से हुआ है। यह खुलासा यूं हुआ कि वो डमी परीक्षा में एक डमी की तलाश कर रहे थे। वो डमी जब गिरफ्तार हुआ तो उसने कहा, ढोलाराम, तो उसने कहा कि हर्षवर्धन सर बहुत मारेंगे हमें, तू पकड़ा क्यों गया। फिर इन्होंने कहा ऐसा कौन सा हर्षवर्धन सर हैं जिनका इतना खौफ है। पता चला कि यही पूर्वी राजस्थान का रहने वाला है और इसी ने बताया कि 2013 में वो जगदीश बिश्नोई से पेपर लेके पटवारी बने हैं और अब यानी 2013 से लेकर अब तक वो पेपर लीक करके सरकारी नौकरियां लगा रहे हैं। अपने गांव वालों की नहीं लगाते हैं, कहते हैं कि पानी कौन पिलाएगा, तुम लोग अफसर बन जाओगे, तो मगर इलाके में लगाते हैं। उसके लिए टीम भेजी गई, नेपाल बॉर्डर पर अरेस्ट होकर आया तो उसने जगदीश बिश्नोई का नाम बताया। इस बीच जेईएन परीक्षा की जांच करते करते राजेंद्र यादव गिरफ्तार हुआ। राजेंद्र यादव ने कहा कि हमने इन्विजिलेटर जो है यहां बनाया था वो यूनिक बाम्बू को बनाया था और शिवरतन मोट का जिसने नाम लिया हर्षवर्धन ने, जब शिवरतन मोट को पकड़ा गया तो उसने कहा कि जगदीश बिश्नोई के लिए हम काम करते हैं। अब जगदीश बिश्नोई गैंग का खुलासा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अचानक से हुआ। जेईएन और डमी की जांच करते करते एसआई की जांच तो हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कोई मांग ही नहीं कर रहा था। मांग करने वाले बच्चे थक हार के घर बैठ गए थे। अशोक गहलोत सरकार में इतना दुर्दिन के शिकार हुए कि साहस ही नहीं जुटा पा रहे थे। अब मसला यह आया कि फिर बाबूलाल कटारा कैसे पकड़ा गया। तो लगातार हम ये खबर दिखा रहे थे, जो बच्चे संघर्ष कर रहे थे वो हमारे पास भी आ रहे थे। हम दिखा रहे थे कि बाबूलाल रामू राम रायका के बेटे और बेटी दोनों ही पास हुए हैं और दोनों को जयपुर कमिश्नरेट में पोस्टिंग मिली है। जब इनके बारे में आरपीए से जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि इनको कुछ नहीं आता है, हिंदी भी लिखने नहीं आती इन्हें और ये किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। जब एसओजी उठा के लाई और कुटाई हुई या पिटाई हुई या प्रेम से पूछताछ की गई, आप समझ जाइए जो समझना है। इन्होंने कहा पापा लेकर आए थे, पापा करंट मारते हुए आए, सारे एसओजी को गलियाते हुए आए, क्योंकि ताकत का घमंड था। शाम को वो बैठा लिए गए और फिर उन्होंने कहा बाबूलाल कटारा से पेपर लाए। अब ऐसे इस गैंग का खुलासा हुआ है। और तीसरा जो वो ब्लूटूथ वाला गैंग था उसकी एफआईआर तो पाली और बीकानेर में पारो कलेरा की हो ही गई थी। तो ये खुलासा एक हादसेवश कह सकते हैं और जांचों में होते होते हो गई और फिर ये जांच खुल गया। इसलिए इसका पूरा श्रेय हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वीके सिंह को देते हैं। मगर इस बीच एंट्री होती है पता नहीं किस अदृश्य शक्ति की, जो भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाते हैं और वो उपसमिति ये सिफारिश करती है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। जब यू टर्न होता है तब एंट्री होती है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मांग करते हैं, जोरदार ढंग से करते हैं, अखबारों में करते हैं, हर जगह करते हैं, चुनाव में करते हैं, मगर एक मर्यादा की वजह से वो सड़क पर नहीं उतरते हैं। फिर सड़क पर हनुमान बेनीवाल उतरते हैं और बड़ी रैली भी करते हैं। दोनों तरह तरह के झंझावातों से गुजरे। टंकी पर कैसे चढ़े लादूराम और विकास, ये अलग कहानी है, मगर उतारने के लिए उन्हें बुलाया गया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। पर विकास और लादूराम की एंट्री भी बीजेपी सरकार में हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं हुई। कांग्रेस सरकार में भरोसा ही नहीं था जांच का। अशोक राठौड़ जहां बैठे हुए थे, जिस कुर्सी पर वीके सिंह बैठे हैं वहीं बैठे थे और हमारे जैसे व्यक्ति से जिस तरह का झगड़ा हुआ उस कमरे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
वो इंटरटेन ही नहीं करते थे। खैर, लौटते हैं इस बात पर कि अब क्या होगा इस मसले पर। अब ये होने वाला है कि बाबूलाल कटारा से पूछताछ होगी कि तू कैसे गया था, और ये काम करवाना पड़ेगा भजनलाल शर्मा को। भजनलाल शर्मा को इसका खुलासा करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसओजी तैयार है करने के लिए, और बाबूलाल कटारा सब सच बोलने के लिए तैयार है। अब देखिए कि सेकंड ग्रेड परीक्षा में जब ये पकड़ा गया, तब ये पूछताछ नहीं हो सकती थी क्या कि तूने कौन कौन सा पेपर लीक किया है? मगर अशोक गहलोत की सरकार और अशोक राठौड़ जी एसओजी में। हवा सिंह घुमरिया जोधपुर में 2017-18 में जगदीश बिश्नोई को अरेस्ट करते हैं, और वहां कमिश्नर होते हैं अशोक राठौड़, वो छूट जाता है। अशोक राठौड़ फिर एसओजी में आते हैं। कौन जगदीश बिश्नोई की जांच करता? और बाबूलाल कटारा को अशोक गहलोत ने बनाया था, कैसे अब उसे उगलवाते कि हम सारे ही पेपर लीक किए हैं। मगर अब चूंकि भजनलाल शर्मा की सरकार आ गई है, बड़ी जिम्मेदारी है कि बाबूलाल कटारा से ये उगलवाए कि उसे किसने बनाया था और क्या क्या धांधली हुई थी, क्यों वो चुनकर वो लाया गया था डूंगरपुर से यहां पर, कितने पैसे की किस्त वो दे चुका था, कितने पैसे की किस्त देनी थी, और कहां कहां इन्वेस्ट हुआ है। ये सारे खुलासे होंगे। उसके बाद बड़ा बवंडर मचेगा। जो भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो मगरमच्छ पकड़ना है, तो फिर बाबूलाल कटारा जो बोल रहा है उसे रिकॉर्ड पर लेना होगा। ये सारी बातें बाबूलाल कटारा बता रहा है, क्योंकि जड़ में जाना जरूरी है। जड़ में जाना जरूरी इसलिए है कि अशोक गहलोत ने खुद ही कहा कि एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति आया था, उसने इसको कहा मुझसे गलती हो गई, हमने आरपीसी का एक सदस्य बना दिया। रामू राम राय का खुद ही अनाउंस करके आया जोधपुर में कि हम तो ये ऐसे ही बना दिए अपने समाज के लोगों को इंटरव्यू में पास करके। तो आप समझ ही गए कि वहां हो क्या रहा था। मगर लगाम लगाना जरूरी है, इसलिए बड़े नेताओं तक पहुंचना जरूरी है। कुंदन पांड्या का नाम भी उसने बाबूलाल कटारा ने नहीं बताया था, अब बता रहा है। अरेस्ट हुआ था अशोक गहलोत सरकार में, तब कुंदन पांड्या अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे, महेंद्र सिंह मालवीय का ओएसडी था। बाबूलाल कटारा ने तब भी नहीं बताया कि अशोक गहलोत के 12 साल तक से साथ रहे सुरक्षा कर्मी राजकुमार यादव को भी हमने दिया था। शुरुआती दौर में जब भजनलाल सरकार आई, तब एसओजी में भी अशोक गहलोत सरकार के कमिश्नरेट में लगे हुए अधिकारी थे, जो अशोक गहलोत और सरकार के और बाबूलाल कटारा के नेक्सस को नहीं बताए, नहीं खुलासा किया। मगर यह खुलासा होना राजस्थान के लिए जरूरी है। अब पता नहीं कांग्रेस के नेता इसे विक्टिम कार्ड कहेंगे या क्या कहेंगे अगर ये खुलासा होता है तो, मगर बीजेपी के नेताओं को आगे बढ़कर मांग करनी चाहिए। अब जो फैसला आया है उसके खिलाफ अगर भजनलाल शर्मा अपील में नहीं जाते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि राजस्थान के मूड को उन्हें समझना चाहिए, जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है। शायद वही समझते हुए उन्होंने आज बड़ी बात कही है कि हमारी सरकार की जांच की वजह से परीक्षा रद्द हुई है। सुनिए क्या कर रहे हैं। जी कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम आपने किया। हमारे समय में 250 से पेपर ज्यादा हुए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आज आपको पता है कि 75,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 81,000 का कैलेंडर दे दिया, लगातार विज्ञप्ति निकालते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार की वजह से ये जो परीक्षा जो है वो रद्द हुई है जांच की वजह से, और ये सही भी है। इसलिए हम कहेंगे कि ये अपील में ना जाएं तो बेहतर होगा।
क्योंकि वीके सिंह जो एडीजी हैं एसओजी के, एसआईटी के, वो खुद कह रहे थे कि सरकार ने हमें पूरी तरह से फ्री हैंड दिया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि पिछली सरकारों में एसओजी में कभी सचिन पायलट को फंसा दीजिए, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसा दीजिए, किस किस को फंसाना है कहां कहां और किस किस को बचाना है कहां कहां, यही काम हो रहा था। जगदीश बिश्नोई की एंट्री थी मंत्रियों के घर में, मंत्रियों के बेटों के साथ वो कैफे में कॉफी भी पीता था। आप समझिए कांग्रेस सरकार में चल क्या रहा था। मगर कल हमने देखा था किस तरह से हनुमान बेनीवाल के यहां जश्न मन रहा है और आज किरोड़ीलाल मीणा के यहां जश्न मन रहा है। किरोड़ीलाल मीणा भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी मेहनत है। कल हनुमान बेनीवाल के यहां शक्ति प्रदर्शन हुआ था, हमारी मेहनत है, हम तो चाहेंगे कि जो भी मेहनत कर रहे हैं सबको श्रेय मिले। बाबा जरूर रीट परीक्षा को रद्द कराए थे, सेकेंड ग्रेड परीक्षा में जो पकड़ा गया बाबूलाल कटारा, वो पूरा का पूरा श्रेय इनको जाता है। हनुमान बेनीवाल ने भी संघर्ष किया, मगर ये सारी बातें जो हैं भजन लाल शर्मा के सरकार में आने के बाद ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का खुलासा हुआ है। इससे पहले कोई नेता एक लाइन कहीं जिक्र कर दे तो कर दे, करने को तो राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में किया था एसआई परीक्षा को लेकर, मगर सरकार में आने के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी जो कुछ बाहर आया है, आप समझिए कि अशोक गहलोत सरकार में गिरफ्तार बाबूलाल कटारा अब जाके बता रहा है अशोक गहलोत के पीएसओ का नाम और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ओएसडी का नाम कुंदन पांड्या का, तो समझिए कितना कुछ बाकी है। अभी उम्मीद करते हैं हम कि ये जो जश्न देख रहे हैं ये मूड है राजस्थान का, राजस्थान के लोगों में खुशी का माहौल है जो हर जगह दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं, हमारी चाहत भी है कि सरकार अपील में ना जाए बल्कि जांच के प्रति और ज्यादा सख्त रुख अपनाए। और दूसरी परीक्षाओं में जेईएन परीक्षा है, आरएस परीक्षा है, पटवारी परीक्षा है, जितनी परीक्षाएं हुई है सबकी जांच की जाए ताकि लोगों का भरोसा सिस्टम में बने। मुझे लग रहा है कि सारी जांचें हो जाएगी, 2-3 लाख सीटें खाली हो जाएगी, बेरोजगारों के लिए भी अच्छी खबर होगी। हम इस खबर के पीछे पड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आप देखते रहिए राजस्थान तक।